नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर कुछ आवश्यक अपडेट के साथ और कुछ निवेदन भी हमारा है उन सभी साथियों से जो अब कोर्ट केस की बात कर रहे हैं भर्ती पूरी कराने के लिए। अगर कोर्ट केस से ही भर्ती पूरी होने लग जाती तो बहुत सारी भर्तियाँ कोर्ट केस से भर्ती पूरी करा ली गई होती। 4-4 साल, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल तक भर्तियाँ लटकी पड़ी हैं और भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं। भर्ती के प्रोसेस में गड़बड़ी होने पर या फिर किसी विभाग में वहाँ पे कर्मचारी न होने की वजह से व्यवस्था प्रभावित होने पर नए भर्ती को करने के लिए या फिर उस स्थिति में नए भर्ती को एक समय सीमा के अंदर करने के लिए माननीय कोर्ट से आदेश आता है। ना कि जिस स्थिति में यहाँ पर कोर्ट केस की बात की जा रही है उस स्थिति में टीजीटी पीजीटी भर्ती में जब समायोजन रद्द हुआ था तदर्थ शिक्षकों का, तो उस वजह से वहाँ पर की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो, एक समय सीमा दे दी गई थी। इसी तरह से हमारे यहाँ भी जब मैनेजमेंट ने ये कोर्ट में तर्क रखा है कि सर शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, हमारे पास शिक्षक नहीं है। उस स्थिति में माननीय कोर्ट ने सरकार से या सरकारी अधिवक्ता महोदय से यह कहा कि या तो आप भर्ती पूरी कराएं, अध्यापकों को आप विद्यालय में भेजें नियुक्त करके, या तो फिर आप इनको करने दीजिए, इसके लिए हम आदेश करें। तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि जिसमें डीजी सर का भी नाम है, उस काउंटर एफिडेविट में प्रमुख सचिव सर का भी नाम है, एडी बेसिक सर का भी नाम है और निदेशक मैम का भी नाम है। ये चीज़ें अधिकारियों ने बताई है हमारे साथियों को। और कल हमारे सभी साथियों को जो लखनऊ गए हुए थे या फिर उनका जो जिन लोगों ने भी सहयोग किया था, सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और हमारा हमेशा निवेदन होता है कि हमें उसमें कमी निकालने के बजाय हमें उन साथियों का धन्यवाद देना चाहिए, सभी को धन्यवाद देना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कम से कम वे लोग, बाकी लोग भी अपने स्तर से ग्राउंड लेवल पे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब कोर्ट केस करने से कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, लेकिन भर्ती पूरी कराने के लिए यहाँ पर बार बार अभी तो नहीं, फिलहाल में कम से कम अभी कुछ दिन का समय देते हुए इसके बाद अधिकारियों से लगातार जो है रेगुलर स्तर पे कह सकते हैं, नियमित स्तर पर उनसे संपर्क करते रहना है कि सर प्रोसेस कहाँ तक पहुँची, प्रोसेस चलते रहे। और इस समय बस आवश्यकता यही है कि हम सभी संगठित रहें, क्योंकि जो 45 दिन की समय सीमा है उसमें भी 3 दिन का समय तो निकल चुका है। फ्राइडे को या सैटरडे, फ्राइडे को ही मान के चलिए, शायद फ्राइडे को काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया था। तो उसके बाद से आप देखेंगे इधर 2-3 दिन, 4 दिन तो इधर हो गया लगभग, तो 41 से 42 दिन का समय बचा है यहाँ पर है। तो जैसे हम सभी ने इतना इंतजार किया वैसे ही 8 से 10 दिन का वेट और करेंगे तो अपने आप जो है चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। 19 दिसंबर को जो मामला है इनवैलिड रिजल्ट वाला, इसमें पीएनपी सचिव महोदय काउंटर लगा देते। अगर ये मामला अगर फाइनल हो जाता या फिर वहाँ से उस दिन एक अंतरिम राहत मिल जाती कि भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ जाए, उसके बाद से फिर जीओपी 100% आ जाएगा। हालांकि ये अधिकारी हैं, उनको अंतरिम राहत लेना होगा, भले ही मामले चलते रहेंगे कोर्ट में, भर्ती कराना होगा तो वहाँ पर उनके पास रास्ते हैं, उस प्रकार से वो माननीय न्यायालय से अंतरिम राहत ले सकते हैं या तो स्टे हटवा सकते हैं। और ये चीज़ें अधिकारियों ने स्पष्ट भी की है कि जो भी कोर्ट के मामले हैं उसको देखना हमारा काम है, आप लोग परेशान मत होइए। उसके लिए हमने 45 दिन के लिए समय सीमा एक दे दी है कि हम 45 दिन में भर्ती कर देंगे, अध्यापकों को, शिक्षकों को विद्यालय में भेज देंगे। इसका मतलब है कि मिड जनवरी तक, 15 जनवरी तक या उसके आसपास नियुक्ति भी फाइनली हो जानी है इस भर्ती में। और यहाँ पर देखेंगे आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि अधिसूचना 12 दिसंबर के बाद जारी होगी, मतलब 12 के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है भर्ती में, पुरानी भर्ती है और इसमें जीओ जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होती है, वो विभाग कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है पुरानी भर्ती का जीओ जारी करना है, कोई नई भर्ती नहीं है इसमें। यहाँ पर हमारा एक विनम्र आग्रह निवेदन ये है कि किसी भी किसी के पास अगर जो मैनेजमेंट वाला कोर्ट केस है, अगर आपके पास कुछ रेट संख्या उसकी कोई भी डिटेल हो तो शेयर जरूर करें। हमने आज से लगभग 1.5 से पौने 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने उस केस को लेकर के जानकारी दी थी, लेकिन हमारे पास अभी डिटेल न होने की वजह से या फिर सर्च करने पर या कुछ उसमें याद नहीं कि किस नाम से वो केस पड़ा हुआ था, क्योंकि उसमें लग नहीं रहा था कि उन सब मामलों का कोई भी भर्ती से संबंध है। और उसमें एक केस नहीं, उसमें कई केसेज हैं, बंच में है, इतना भी हमें ध्यान है। उसमें एक नहीं कई केसेज हैं, कई याचिकाएं थी, सबको एक साथ उसमें बंच किया गया था, मामले पर सुनवाई चल रही थी। पुराने केसेज भी कुछ हैं, कुछ नए केसेज भी उसमें पड़े हुए थे। जिन जिलों में या किसी विद्यालय में किसी विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा कि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, हम शिक्षण व्यवस्था या शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, पठन पाठन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से उनके द्वारा केस किया गया है।
बाकी एक तो पक्ष वो भी था जो मैनेजमेंट की तरफ से केस किया गया था, पुराने केस है 2020 वाले में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जैसे भर्ती कर रहे थे उसी तरह से भर्ती हमें करने दिया जाए। वो अलग मामला है, वो भी मैनेजमेंट का केस है, लेकिन वो मामला अलग है। और ये जो बाद में केसेज पढ़े हैं जिसमें ये बोला गया है कि शिक्षक भर्ती समय पर पूरी न हो पाने की वजह से विद्यालयों में शिक्षक न होने की वजह से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ये नए वाले केसेज है प्रबंधकों के, जिसमें अब जा कर के फ्राइडे को बेसिक विभाग के अधिकारियों के द्वारा सरकारी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से काउंटर एफिडेविट लगाया गया है कि हम 45 दिन में भर्ती पूरी करा देंगे। बाकी हम सभी को अपने साथियों पर, संघर्ष के साथियों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर अधिकारी गुमराह करेंगे तो इसमें हमारे साथियों की कोई गलती नहीं होती है। कम से कम वे लोग प्रयास तो कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। कोई कितनी दूर से आया होगा लखनऊ के लिए, इसके बाद उनके एक्सपेंसेस भी होते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, सबकी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ही समय निकाल करके आ पाते हैं। तो हमें उन साथियों का हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर अधिकारी गुमराह करें या फिर सरकार ही भर्ती में देरी करना चाहे तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन वहाँ पर कोर्ट केस वगैरह करके भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी नहीं लाई जा सकती है। भर्ती प्रोसेस में गड़बड़ी होने पर या फिर जैसे मैनेजमेंट वाला केस है, ये सभी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हम आप किस आधार पर केस करने जाएंगे भर्ती पूरी कराने के लिए। और अगर ऐसे ही भर्ती पूरी हो जानी होती तो बहुत सारी भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एस सी में तो जितनी भर्तियाँ हैं लगभग सभी भर्तियों में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, कई साल लग जाते हैं भर्तियाँ पूरी होने में। और कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें बिना किसी कारण के केवल भर्ती पूरी कराने के लिए केस किया गया हो और वहाँ से ऐसा कोर्ट ऑर्डर कोई आया हो। हमारी जानकारी में ऐसा कोई भी कोर्ट मैटर नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। और भर्ती का जीओ जो है 19 दिसंबर को या 19 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो जाएगा, पूरी उम्मीद है हमें। और भरोसा करना ही हम सभी के पास अंतिम विकल्प है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं अधिकारियों से। इसके बाद निदेशक मैम ने ये भी बोला है कि जो प्रस्ताव है उसको हम अप्रूवल करके अपने यहाँ से भेज देंगे शिक्षा निदेशालय को, और 3-4 दिन में आप देखेंगे कि उन्होंने भी बोला है और प्रमुख सचिव सर ने भी कहा है कि हमारे पास भेजिए जीओ का प्रस्ताव। तो अगर प्रोसेस यहाँ पर चल रही है और पीएनपी सचिव महोदय को ही कोर्ट में जवाब लगाना है, अगर कोई भी दिक्कत होती या फिर भर्ती पूरी अभी करने नहीं होती तो फिर ये प्रस्ताव ही नहीं भेजते शिक्षा निदेशालय से लखनऊ के लिए। इतना भी हम सभी को यहाँ पर ज़रूर समझ में आना चाहिए। और जियो आने के बाद तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। आगे फॉर्म आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद चयन सूची का प्रकाशन, उसके बाद काउंसलिंग जिलेवार, ये सभी चीज़ें फिर जियो के अनुसार ही चलेंगी। तो हमारा एक बार फिर से निवेदन है कि हम सभी साथियों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। जो भी ग्राउंड स्तर पे जो भी साथी हमारे लखनऊ या प्रयागराज जा कर के अधिकारियों से मिल सकते हैं 2-4 दिन के बाद, वो जा कर के प्लीज़ अपना आप मिलते रहें। और भर्ती पूरी कराने के लिए किसी भी तरह की कोर्ट केस की कोई भी बात यहाँ पर न की जाए, ताकि भर्ती अब पूरी यहाँ पर हो, ना कि भर्ती में किसी भी तरह के नए विवाद हो या फिर बिना अधिकारियों के या फिर बिना बेसिक विभाग की सहमति के या फिर सरकारी अधिवक्ता महोदय की सहमत से कोई भी यहाँ पर भर्ती पूरी कराने के लिए कोर्ट केस न किया जाए। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, जिसको जैसा उचित लगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।